बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैरी। आवाम के मसाइल और वसाइल के हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संजौरे में मौजूद हैं। यहाँ की क्या सूरत हाल है, कितने यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, किस तरह के यहाँ के मसाइल हैं, क्या क्या यहाँ पे वसाइल हैं, किस तरह से यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे जो कि बच्चों को कर रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के हेड मास्टर शौकत साहब। क्या कहेंगे आप एजुकेशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संजौरा हायर सेकेंडरी स्कूल है ये। यहाँ पर तकरीबन 1900 बच्चे दाखिल हैं यहाँ पर, जिसमें सेकेंडरी लेवल में तकरीबन 1400 बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर इंटर की क्लासेस के लिए को 400-500 बच्चे हैं। टोटल मिला के 1900 बच्चे हो जाते हैं। 1900 बच्चों का जो स्कूल है यहाँ पर इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 1400 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है, जबकि इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल में भी बच्चे ज़ेर तालीम है। सेकेंडरी स्कूल की भी क्या सूरत है इस वक्त? हम सबसे पहली जो क्लास है यहाँ की उसमें जाएंगे। सर जी, कौन सी क्लास है सर? ये 10th A क्लास है। 10th A क्लास के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। इसके अंदर की यहाँ की जो हाज़िरी की अगर सूरत को देख लिया जाए तो यहाँ पर बोर्ड के अंदर जो हाज़िरी की यहाँ पे जो लिखा हुआ वो 94 है, प्रेजेंट जो हैं वो 14 हैं, एब्सेंट 80 हैं। तशवीशनाक बात है ये सर। ये कोरोना की वजह से SOP के तहत हम बुलाते हैं इनको। 50% 40 बच्चे आने होते हैं। सो आज सैटरडे है तो वो जो 50% के हिसाब से आते हैं वो भी थोड़े हैं। बाकी हाई तशवीश 40 बच्चे आपको यहाँ पे आने चाहिए थे आज। इस वक्त हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे SOPs की आप बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बच्चों को जो मार्क्स जो लगे हुए हैं आप देख रहे हैं कि बच्चों के पास मार्क्स भी नहीं है। और सर जी 10th क्लास में? जी 10th क्लास में। अच्छा, प्रमोट हुए हैं आप? जी जी। अच्छा, क्या यहाँ पे पोजीशन है आपकी इस वक्त एजुकेशन के हवाले से? एजुकेशन के हवाले से अभी फिर छुट्टियां हो रही हैं, बस सही है। मतलब पढ़ाई वढ़ाई कम है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं है जी। बेटा जी आप भी प्रमोट हुए हैं जी। क्या पोजीशन है इस वक्त एजुकेशन की आपके यहाँ? पढ़ाई भी अभी थोड़ी स्लो है। अभी मार्क्स कोरोना नहीं आपने पहना? मार्क्स वो गिर गया था कहा मेरा। जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। जी ठीक है जी। जी, कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। यकीनी तौर पर इस पर हम यहाँ के हेडमास्टर से भी बात करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि ये चीज़ों को भी हम जहाँ पर हाईलाइट साथ करते जाएंगे। यकीनी तौर पर इसकी वजाहत जो है वो हेडमास्टर करेंगे कि क्यों सफाई निस्फ ईमान के हवाले से अगर बात हो की जाती है। इसको अगर स्कूल के क्लासेस के ऊपर हम आपको जाले दिखाएंगे तो बहुत सारे जाले मौजूद हैं। सर जी, आपने भी मार्क्स नहीं पहना? मेरा मार्क्स गुम हो गया। क्या आपको सूरत है एजुकेशन की? नुकसान सर सही है सर, मार्क्स तो गुम हो गया सर, जाने वाले। प्रमोट हुए हैं आप ना? जी तो इस वक्त क्या पोजीशन है सर? पढ़ाई वढ़ाई का मसला है, पढ़ाई में सर बच्चे कम आते हैं कम सर। आते हैं, बच्चे कम आते हैं। सर जी, सफाई निस्फ ईमान, हम इस पर बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि आपके पास स्टाफ तो होगा ना? स्वीपर एक ही है। स्वीपर बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक स्वीपर है, वो सुबह आके भाई क्लास में तमाम क्लासेस में सफाई करने के लिए इतना ही स्टाफ हमारे पास नहीं है। हमारे पास प्योन जो हैं वो भी 2 हैं, हालांकि 6 होने चाहिए। माली नहीं है, कोई भी जो लोअर स्टाफ है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सफाई जिसमें आप देख रहे हैं कि सफाई का अमल भी है ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें कम स्टाफ की वजह से हमें ये तमाम बहुत सारे मसाइल को सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा ही है उसमें सफाई का अमल के अलावा जो हमारे पास वॉचमैन नहीं है और बहुत सारे मसले हैं। पानी के मसले हैं, सफाई के मसले बार बार आप उसको देख रहे हैं। तो ये जब स्टाफ नहीं होगा तो उसको हम कैसे? ये मसले होते रहेंगे, यकीनी तौर होते पर रहेंगे। बच्चे प्रमोट हुए हैं, तब क्या दोबारा फिर प्रमोट होने के चक्कर में क्या बच्चे? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी पर हम बात करते रहेंगे। यहाँ के हेडमास्टर साहब दीगर क्लासेस की क्या सूरत है उस पर हमें यहाँ के हेडमास्टर्स हमें जो बताएंगे। इस वक्त हमने जो मैट्रिक A में थे, इसके अलावा जो दीगर क्लासेस हैं उसकी भी सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जैसे हेडमास्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वॉचमैन नहीं है यहाँ पर, माली नहीं है, स्टाफ की कमी है। तो फिर इस तरह किस तरह से इस सिस्टम को आप चला रहे हैं? अल्लाह के नाम पे, जैसे अल्लाह के नाम पे चलाया जा रहा है कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसके अंदर ये हेडमास्टर्स का कमरा है, यहाँ पर बड़े खूबसूरत किस्म के यहाँ पे इन्होंने गमले लगाए हैं। जब इतने ज़्यादा आप ग्रीनरी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको जो देखेंगे दूर तक देखेंगे तो आपको गमले गमले नज़र आ रहे हैं जो कि इंतहाई कीमती हैं। तो फिर इनको किस तरह से आप गमलों को? जब छुट्टी होती है उसके बाद फिर जब ग्रिलें वगैरह बंद करते हैं तो बंद करके वो भी एक आध जो है पटियाला वो बंद करके जब चला जाता है फिर अल्लाह के आसरे पे छोड़ जाते हैं। हालांकि ये शहर का स्कूल है और 3-4 बजे के बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, हम उनको कह नहीं सकते। बहुत सारे मसाले होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है
कि शहर के स्कूलों के अंदर जब आप स्कूल बंद करके जाते हैं तो वहाँ की जो आवारा टाइप के जो लोग होते हैं वो स्कूलों को डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ की बिल्डिंग को डिस्टर्ब करते हैं। और यकीनी तौर पर क्योंकि ये हमारे एक माशरे का हिस्सा है और यही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, लेकिन एक खूबसूरती की अगर बात कर ली जाए तो स्कूल को बड़ा खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे बनाया गया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर इसको रखा गया। लेकिन यहाँ पर कूलर भी वाटर कूलर भी रखा गया कि ये फाल है नहीं है। सर क्यों नहीं फाल? हाँ, ये फाल इसलिए नहीं कि पिछले दिनों में पहले ये 2 साल तक ये चलता रहा है, लेकिन पिछले दिनों में वॉचमैन न होने की वजह से कुछ चोरी हुई तो इसकी सारी वायरिंग वगैरह भी निकाल के ले गए थे। ये पाइप जो आप देख रहे हैं ये वाटर सप्लाई का पाइप है, ये पानी के लिए, ये भी तोड़ के ले गए थे। ये अभी तो हाल ही में बनाया, दोबारा बनवाया है। हालांकि बजट नहीं है, उसके बावजूद अपनी जेब से कुछ टीचर्स डोनेट कर लेते हैं, हम करते हैं। सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है यहाँ पे, सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। स्कूल के अंदर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा स्कूल है, यकीनी तौर पर स्कूल के अंदर भी पुलिस को रखना पड़ेगा तभी ये सिस्टम जाके चलेगा। एक और क्लास में हम जब मौजूद हैं, इस क्लास की क्या सूरत हाल है? जहाँ पर 108 बच्चे यहाँ पर ऑन रोल हैं, 24 इस वक्त हाजिर हैं, 84 एब्सेंट है। बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान आप बजाय मुझसे पूछने के माशरे के लोगों से भी पूछिएगा। 108 बच्चे हैं, 24 आते हैं। इन बच्चे जो बैठे हुए हैं इनसे पूछिएगा कि इन जो बच्चे नहीं आ रहे उनके पेरेंट्स को बार बार हमने इन्फॉर्म किया कि हम आपके फॉर्म नहीं भरते, हम आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम जो भी हमारे पास जो तरीक़ेकार होते हैं वो बताते हैं। तो वो बच्चे बजाय आने के मुख्तलिफ़ तरीके से ऐसे जो ज़राए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग जो है उनको प्रेशर किया जाता है, ये कहा जा रहा है प्रेशर किया जाता है। बेटा जी कौन सी क्लास है आपकी? 9th है प्रमोट हुए हैं जी। क्या पोजीशन है सर यहाँ पे पढ़ाई की? सर माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कितनी तैयारी की आपने? सब तैयारी की है माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं। मार्क्स नहीं लगाया, 100% पे दरामद आपको नहीं कर रहे हैं? मास्क लगाया था पर टूट गया मास्क। टूट गया था। तो यहाँ पे आप मार्क्स खुद लेकर आते हैं? जी मार्क्स ये खुद लेकर आते हैं। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि जो इसमें क्लास के अंदर बहुत अच्छी जो चीज़ें नज़र आई हैं वो ये है कि यहाँ पर बच्चों को प्रमोट करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दरख्त बनाया, उसके सारा लिखा है। जिन बच्चों ने जो पोर्ट्रेट बनाए हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट किया गया। इसी तरह से पाकिस्तान का भी जिन बच्चों ने परचम बनाया उसको प्रमोट किया गया। इसी तरह से तो आप देखते हैं कि बड़ी एक अच्छी यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जो प्लस पॉइंट में आती हैं। बेटा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। आप भी प्रमोट हुए हैं, क्या पोजीशन है इस वक्त यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से? अजू बहुत अच्छी है, हमारे उस्ताद हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। 8 बच्चे हैं, आप सिर्फ यहाँ पर कम बच्चे आते हैं। आप हफ्ते में कितने दिन आते हैं? हम रेगुलर आते हैं। जो दोस्त नहीं आते वो क्यों नहीं आते आपके जो क्लास में? जो कभी आपने उनसे आपसे पूछा उन्होंने कि पढ़ाई का क्या सूरत हाल है क्या नहीं है? हम बताते हैं, वो बोलते हैं हम पेपरों वाले दिन आएंगे। बस पेपरों वाले दिन आएंगे, लाइट की सूरत हाल भी दिखाते जाएंगे आपको साथ को यहाँ पर, क्योंकि यकीनी तौर पर यहाँ पर लाइट नहीं होगी तालीम उसका बेहतर जो होना नामुमकिन है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर गर्मी भी यहाँ पर होगी। बेटा जी आपका क्या नाम है? हसन अली। हसन अली, आपके कितने दिन आते हैं हफ्ते में यहाँ पर? सर हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन आता हूँ। 7 दिन। वो जो दोस्त वो भी ये कहते हैं कि जो पर्चे होंगे तब हम आएंगे? ये सर वो जो नहीं पढ़ने वाले वो यही कहते हैं कि सर पढ़ाते नहीं, ये वो आते ही नहीं है। और हम सर जी पढ़ाते नहीं है, कहते हैं कि भाई इम्तिहान दिन आएंगे हमारा करेंगे हमारे पास हो जाएंगे, जी प्रमोट जी हो जाएंगे। जी जी हमारे माशरे की तबाही की वजह यही है कि यहाँ पर ब्लेम गेम है। वालदेन टीचर्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और टीचर वालदेन को। एक्चुअली पोजीशन ये है कि यू आर आल्सो ए पेरेंट, यू शुड वॉच यूर सन that he is going or not going to the school, he is present or remains present or absent, then you can say that headmaster or teacher। का अख्तियार आपके पास है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सर जज़ा और सज़ा का ये है कि हम फार्म नहीं भर सकते, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल इतना प्रेशर हो जाता है कि हमें अपनी नौकरी के लाने की बात की जा रही है कि इस वक्त एजुकेशन की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सियासी अमल दाखिल बहुत ज़्यादा है। बच्चों के जहन में ये है कि यहाँ पर अगर हम स्कूल नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम पास हो जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्कूल जाने से बेहतर है कि वो जब इम्तहान आए इम्तहानों में नकल की जाए और किस तरह से हम अपने माशरे को यहाँ पर बेहतर करें। इसी तरह अपने माशरे की फलाह बहबूद के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक और क्लास में जहाँ पे मौजूद हैं, इस क्लास की जो सूरत हाल ये है कि जिस 7th B क्लास है यहाँ की भी सूरत हाल 132 ऑन रोल है, 28 यहाँ पर हाजिर हैं, 104 जो हैं यहाँ पर एब्सेंट हैं। क्लास टीचर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी क्या कहेंगे जी? इतनी बड़ी ज़्यादा एब्सेंट जहाँ पे 2 बच्चे हैं आपके, कुछ तो इस पर आप कहेंगे? ये बच्चे की वही सेम पोजीशन है
जो पीछे थी। हाँ बिल्कुल छोटी क्लास है, सेम पोजीशन है इनकी भी। आप ये जो बच्चे एब्सेंट होते हैं ना, उनकी वजह सिर्फ ये है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स को मैसेज कराए जाते हैं, सब कुछ कहा जाता है, बल्कि जब हम एडमिशन का फॉर्म ले रहे होते हैं उस वक्त भी उनको बताया जाता है कि आपके बच्चों को क्लास में बहुत ज़रूरी आना है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनकी पोजीशन ये हो जाती है कि आना छोड़ देते हैं। वही बात है कि प्रेशराइज इस तरीके से करते हैं। प्रमोट हुए हैं, जी सर। क्या नाम है आपका? अब एजाज अली। इनको प्रमोट होने का मतलब इनको ये समझाएं कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में पास होके आए हैं, पिछले मतलब कोरोना की वजह से। पोएं तो 7 क्लास में है ना? जी सर। 8 में नो सर, सर 7 में आया। 6 में 7 में आए। जी सर। स्कूल तो घणा नहीं था 14 में। सर रेगुलर था चो सर। अच्छा जेका दोस्त हमारे नथा अचनि मिलन था तव्हांखे सर मिलन था छा था चवनि? लेकिन इन पढ़ाई थे को थी इन करे पढ़ाई तो माशाल्लाह सुठी भी थे। अच्छा हाँ तव्हांजो नालो? सर माशूक। ऐं तव्हांजा दोस्त छा था चवनि जेका नथा अचनि? सर वो चंदा साईं कम आहे सर फसल लॻो पियो आहे सर इन करे चंदा। अच्छा आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो एजुकेशन की बात की जा रही है कि हेडमास्टर साहब ने कहा कि यहाँ के पेरेंट्स का जो है वो नहीं चाहते कि वो उनको जब तक उनको भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी इनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सियासत का। जहाँ कर जो लोग हैं वो अगर चाहते हैं कि यहाँ की सियासत एजुकेशन के अंदर उसका मदाखलत ना हो, वो जहाँ के जो सियासतदान हैं वो अगर अपने बच्चों को भी इन स्कूलों में पढ़ाएं तो यकीनी तौर पर फिर उनके बाद प्रेशर उन पर डालें तो उनको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर प्रेशर डालें। क्या नाम है आपका? ज़मीर हुसैन। कहिड़े क्लास में? 7 में? 7 में। पढ़ाई जी छा सोचाल आहे? भली आहे, सुठी आहे। तुंहिंजा ॿिया दोस्त नथा अचनि? चवनि था पढ़ाई कोन्हे। चवनि तो पढ़ाई कोन्हे। इसी पे हम बात करेंगे खालिद साहब भी से भी। सर जी ये सियासी आप प्रेशर की बात करें, सियासी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपके कौन से सियासतदानों के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? कोई भी नहीं पढ़ रहा। ये तो मसला है ना, जब बड़े लोगों के MP के बच्चा you listen to first of all, if the children of the political persons or influencers study in this school, then they will also take interest to run smoothly school. They will do better for education if their sons admitted in the स्कूल। सर ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो सियासी लोग हैं उनके बच्चे ही नहीं आते, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है यहाँ पर, वो क्यों यहाँ पर मुदाखलत करते हैं? ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कि ये उसकी अच्छा, वजह। इस पर ज़ाहिर है खालिद साहब का भी कहना है कि अगर उनके बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं, उनके बच्चे सियासतदानों के यहाँ पे पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर वो यहाँ की मुदाखलत नहीं करेंगे, यहाँ के बच्चों पे एजुकेशन पे आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्या यकीनी तौर पर ये कहा सकता है कि यहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वो बच्चे उनके नहीं पढ़ते और जिसकी बिना पर यहाँ पर उनकी सियासी जो मुदाखलत है बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जिस हम क्लास में मौजूद हैं यहाँ पर 190 ऑन रोल है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। यहाँ पर प्रेजेंट जो है 30 हैं, एब्सेंट 160 हैं, यानी कि यहाँ के जो रेशो है 190 का यहाँ पर बच्चे हैं, जिनमें से 160 का यहाँ पर एब्सेंट होना एक सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए, स्कूल इंतज़ामिया के लिए। लम्हा फ़िक्र है हमारे सियासतदानों के लिए, जहाँ का जो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जो बात करना चाहते हैं। सर जी क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है, इतने कम लोग बच्चे यहाँ पर आते हैं, आप पे एतमाद नहीं करते? बस सर कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं। ये कुछ कोरोना ने डिस्टर्ब किया रखा और कुछ वैसे ही आजकल इनकी कम है थोड़ी सी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाए। एक बात फिर इस क्लास में मौजूद है, यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छा यहाँ पर बैनर्स वगैरह लगा रखे हैं उन्होंने, जो यहाँ पे काम किया है उसको हाईलाइट किया गया है। जहाँ पर SOPs पर भी अमल दरामद नज़र आ रहा है, लेकिन NGOs वो NGOs जिनका काम है कि जहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर जहाँ पर मास्क दें, सैनिटाइज़र दें और वो तमाम चीज़ें दें, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम वो जो चीज़ें हैं वो जहाँ पे देने के बजाय डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दिया जाए, जहाँ SP ऑफिस में दिया जाए, जहाँ DO ऑफिस में दिया जाए, जहाँ पर उनका फ़ोटो सेक्शन हो और वो जो दिखा सकें उस इंतज़ामिया को, वहाँ पर लंच करा सकें, वहाँ पर डिनर करा सकें, उनको वहाँ पर फैसिलेट करके फ़ोटो सेक्शन करके ये बता सकें कि हम यहाँ पर कोरोना के लिए यहाँ पर मास्क भी दे रहे हैं, यहाँ पे सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं, साबुन भी दे रहे हैं, वो चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ फ़ोटो सेक्शन की हद तक है। इस वक्त इस क्लास में मौजूद हैं। बेटा जी क्या नाम है आपका? जाकिर अली। जाकिर अली, आप प्रमोट होकर यहाँ पे आए इस क्लास में, क्या पोजीशन है इस पढ़ाई की इस वक्त? सही है। कितने सब्जेक्ट आपने किए, कौन सा पढ़ना सब्जेक्ट? इंग्लिश। कितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं? इंग्लिश, मैथ, इस वक्त आप कौन सी स्टडी जो कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने? 9। हाँ 9। कितने आपको यहाँ पे पढ़ने हैं? 10 पढ़ने। टोटल 10 पढ़ने हैं। सब्जेक्ट हैं कितने हैं? 10 है। 10 हैं आपको। बेटा आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं जी। बायोलॉजी का आपका इस वक्त हो रहा है, कितने पेपर आपने जो सब्जेक्ट में से तैयारी करनी है? हमने
कितने पेपर में से आपने Five. सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट में से आपने कितने परसेंट अपने सब्जेक्ट में से तैयारी करनी है? 5 चैप्टर से 5 चैप्टर में से करना 30% से करनी जी। पढ़ाई की सूरत हाल देखिए आपने, यहाँ पर एजुकेशन की सूरत हाल देखने का बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है, बड़ी मेहनत से यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल बनाया गया, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर सफाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शौकत साहब इस पर बात करेंगे कि क्या कहते हैं कि क्यों यहाँ पर ये सारी सूरत हाल है। एक बात कही यहाँ पे दिखाई आपने कि अभी 190 बच्चे हैं और 30 प्रेजेंट हैं। अगर एसओपी पे भी अगर हम अमल करते हुए इनको बुलाएं एसओपी 50% के, तब भी तकरीबन हमारे पास 100 से ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे, 100 लगभग आ जाएंगे। अब मसला सारा ये है कि एक तो स्टाफ बहुत कम, इतना कम है कि हम उनको मैनेज ही नहीं कर सकते, क्लासरूम बहुत कम, फर्नीचर बहुत कम। अगर ये सारे के सारे आ जाते हैं तो आप हमें उनको भी फेस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर 100 बच्चे आते हैं तो हम इस क्लास में एसओपी के तहत बिठा ही नहीं एसओपी के तहत अभी आपने अभी भी नहीं बिठाया, अभी सकते, एसओपी के तहत फिर भी नहीं बिठा फिर सकते। भी नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर्स की भी कमी है, यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है, यहाँ पर बिल्डिंग की बकौल हेड मास्टर साहब के यहाँ के बिल्डिंग की भी कमी है, जिसकी बिना पर यहाँ पर एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं होगा। सियासी मदाखलत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने आरओ प्लांट के हवाले से यहाँ पर प्लांट तो लगा रखा है, ये फॉल है या नहीं है, इसकी क्या सूरत हाल है, इसकी सफाई की क्या सूरत हाल है। शौकत साहब क्या कहेंगे इस पर? आरओ प्लांट लगा था तो तकरीबन साल एक चला, उसके बाद इसमें कोई फ़िल्टर के सारे जो प्रॉब्लम थे वो क्रिएट हो गए। अब ये फंक्शनल नहीं है। किसको आपने किसने डोनेट किया ये सोसेफ वालों ने किया था, हमें एनजीओ वालों ने, तो उनकी तरफ से ये डोनेट हुआ था। उसके बाद मेंटेनेंस नहीं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पीने के साफ पानी की बात की जाती है कि पीने का साफ पानी जो है वो फराम किया जाए, लेकिन पीने के साफ पानी फराम करने के साथ साथ जहाँ पर उसको सफाई सफार रखना और तमाम चीज़ें रखना वो नामुमकिन है। इस वक्त जिस हम क्लास में मौजूद हैं, जहाँ की भी सूरत 95 जहाँ के ऑन रोल हैं, प्रेजेंट की बात की जाती है तो इंतहाई फिर वही कहा जाएगा कि सवाल निशान है 1283 यहाँ पर एब्सेंट है। लेकिन इस क्लास की एक अहम जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों की जो मेहनत थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना एक यहाँ पे प्लांट लगाया था बिजली का, जो जिससे आप देख सकते हैं वो पंखे लगाने चलते थे, लेकिन वो जो आप देख सकते हैं कि बच्चों के हवा के लिए यहाँ पर इन्होंने खुद ये यहाँ पर एक सिस्टम लगाया था, इसकी बैटरी थी, जहाँ सारा सिस्टम था, वो भी इस वक्त गैर फाल है। बच्चों की यहाँ पर एब्सेंट बहुत ज़्यादा है। बेटा जी क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम आलम। आलम साहब, आप प्रमोट होकर इस क्लास में आए हैं? जी सर। क्या पोजीशन है इस वक्त पढ़ाई की यहाँ पर? पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हमारा सब्जेक्ट अभी तो मैथ चल रहा है। मैथ सर, कितने % आपने पास में से स्टडी करनी है? हमें तकरीबन ये पूरे कोर्स करने हैं, पर हमारा अभी 8वां कोर्स चल रहा है। कितने % आपको तैयारी करनी है इस जो आपके इम्तहान की जो तैयारी करेंगे? आपके मैथ के जो सब्जेक्ट कितने हैं टोटल? सब्जेक्ट 5। नहीं, मैथ के अंदर मैथ के चैप्टर कितने मैथ के अंदर? सर 12 में से कितने पे तैयारी करनी है आपने? 8 में। 8 में तैयारी करनी है, 30% की उनको तैयारी करनी है। लेकिन फिर भी इकबाल की तस्वीर भी लगी हुई है, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की तस्वीर लगी है, बच्चों की अपनी जो है यहाँ पे तख्लीक जो है वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत अच्छा माहौल नज़र आ रहा है। खालिद साहब, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने ये सिस्टम यहाँ पे फाल किया। ये सेल्फ हेल्प सिस्टम था। जब गर्मियाँ होती थी तो लाइट का बड़ा प्रॉब्लम होता था, फिर बच्चे अपने तौर पर 50-100 रुपये इकट्ठा करके हम बैटरी ले आते हैं, जो साल 1.5 साल चल जाते थे। अपनी मदद आपके तहत ये भी काम चल रहा था, अपनी मदद तहत तमाम चीज़ें चलेंगी। इस वक्त जो क्लास की जो सूरत हाल है, किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो स्कूल आएँ और ताकि आप पर एतमाद करें? असांजो आहे सो पंहिंजे हिसाब सां हुनखे मोटिवेट करियूं था जीअं स्कूल अचनि, पर जेको आहे तो ॿार जेका आहिनि से कुझु बीमारियुनि जे तहत कुझु कम जे तहत जेका आहिनि से हटनि था। स्कूल आहे हिकिड़ो म्यार आहे, तालके जो स्कूल आहे, वॾो स्कूल आहे, जी जी 800 खां वधीक तव्हां स्टूडेंट्स आहिनि, जेकॾहिं ॿार नथा अचनि तव्हां ते अधु में तव्हां पियो थिए न, इहो थिए तव्हांजी रेपुटेशन ख़राब तव्हांजी बि थिए पई न। Okay, my name is Alam and I do belong from village 27. I study in class 10th B and we are studying here in 10th class. We are doing our study very well and we are following SOP's rules because it's rules for only for us. Our government is caring for us. It's rules only for us. We have to follow our government rules, SOPs, because we are here citizen and we have to follow it also, because this rules is also for us. This government's all thinking for us, so we don't need to do lazy things. We have to follow government rules. We have to wear mask, avoid gathering. Thank you. Okay. Now I would like to invite
Mr. Murid Khan for Holy Quran, for Naat. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह तैबा दा वाली मैं नाता तेरिया गावा वे तैबा दा वाली मैं नाता तेरिया गावा वे तैबा दा वाली नाता गावा पढ़ के सुनावा नाता गावा पढ़ के सुनावा रब दा करम कमावा वे तैबा दा वाली मैं नाता तेरिया गावा वे तैबा दा वाली सुबह मोहम्मद शाम मोहम्मद विरद होई पकावा वे तैबा दा वाली मैं नाता तेरिया गावा वे तैबा दा वाली। And I would like to give advice to everyone who is watching this channel. You know that corona is increasing these days, so it's third level of corona. We should have to do our all activity. We have to avoid gathering and wear mask, stay away from gathering, also stay at home. We are facing coronavirus. This is a pandemic problem, so we have to do our all activity. We have to save our family, save our citizens, save our nation also. So I would like to invite Mr. Murid Khan for introduction. I start in the name of Allah, who is so kind and so merciful. Honorable Chief Guest Sahab and my class teacher, Assalamu alaikum. Now I am introducing myself. My name is Murid Khan. My father name is Kamal Khan. By caste I am Chang. I live in village Haji Rasul Baksh Chang. I come to school by bike. My studying class is 10th B. My class teacher is Sir Khalid Hussain. He is very and good, intelligent and well-versed teacher. I am really thankful my great teachers who gave me golden opportunity to speak here. And Sir Khalid taught us always speak in English. I practice day in, day out. We know practice makes man perfect. Yesterday Sir Khalid wrote the application on the blackboard and I copied at my notebook. I have learnt it presenting before you, so please listen to me carefully. To the headmaster, Government Boys Higher Secondary School, Sinjoro, subject request for 3 days leave. Respected sir, most respectfully I beg to say state that I have an urgent work at my home, so I cannot attend my class 3 days. Therefore, kindly, with fact from I shall ever remain thank to you for this act of kindness. Yours obediently, XYZ. Now take my seat. Thank you, sir. So yesterday I was talking with my friend who belongs from Punjab, and he said that we are suffering from coronavirus. It's so disease and big issue for us. We are in lockdown. We are not going out from home or any kind of activities we aren't doing. So we are so lucky. And I would like to call Mr. Hiroji. I start with the name of Allah, so kind and so merciful, honorable chief and respectable headmaster and respectable teachers and my class fellows, Assalamu alaikum. Now I am introducing myself. My name is Hiro, my father name is Manu. My father is farmer. My caste is Thakur. I live in day 32 Jumrao. My father is farmer. I come to school by my bike. I study in class 10th B. My class teacher is Sir Khalid Hussain, who is well-versed teachers. I am really thankful to my great teacher who give me opportunity to speak here. We are really thankful to our blind teacher who created interest among the students about acquiring knowledge. We know knowledge is power. We know is wealth. We know knowledge is right, light and might. We know knowledge rules over the hearts. Thank you. Now I take my seat. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Shafaq.
Headmaster Sahab, my dear school students, Assalamu alaikum. I'm very happy that my students are following me. They are obeying the instructions which I teach them daily in the school, and they all do activities what they learn. So I am imparting knowledge as much as I have. I want that this society should be built through education. As we know, education is the pillar of the nation, but bad luck that our nation is not going to understanding the problem we are facing. The nations who are more educated are ruling over the country. इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो मुआशरे के अंदर एक पिलर की हैसियत से इस कौम को बिल्ड करें और इस मुल्क का नाम भी रोशन करें। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि अपना क्लास में मौजूद थे, यहाँ पर बच्चों की आपने स्पीच भी सुनी, नात भी सुनी, मास्टर के साथ साथ यहाँ पर टीचर्स की जो कमेंट्स है वो भी आपने सुने कि किस तरह से उनका ये भी कहना था कि वो माशरे का हिस्सा बनना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उसको चलाया जाए। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि इस स्कूल की अगर बात की जाए, जिस स्कूल का जो तालके का स्कूल है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर चीज़ें बनाई। अगर हम आपको कैमरा में दिखाएगा कि यहाँ पर ग्रीनरी देख रहे हैं आप, बड़े खूबसूरत यहाँ पर बनाई गई है। स्टाफ की बहुत ज़्यादा मेहनत है। स्कूल को एक अच्छा यहाँ पर उसको डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर लेकिन सिक्योरिटी की बात, जैसे शौकत साहब ने कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रिलें जो हैं, ये यहाँ के जो आवारा लोग हैं उन्होंने यहाँ पर तोड़कर क्लासेस के अंदर आकर यहाँ पर चोरी करके यहाँ पर सामान ले जाते हैं। ये किस तरह से यहाँ की ज़रूरत है। यहाँ की इंतज़ामिया जो पुलिस का भी ये फ़र्ज़ है कि वो शहरियों को यहाँ पर तोहफ़्फ़ देने के साथ साथ एजुकेशन को भी तोहफ़्फ़ दे, क्योंकि यहाँ पर अगर वो एजुकेशन के अदारों को तोहफ़्फ़ नहीं देगा तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो चीज़ें, यहाँ पर पानी की सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को पीने का साफ पानी के तो फराहमी तो नहीं हो रही है, लेकिन जो पानी पीने पर मजबूर हैं, ये भी एक सवालिया निशान है सिंध गवर्नमेंट के लिए कि किस तरह से वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो जहाँ पर एजुकेशन को फ़रोग देना चाहती है, किस तरह से वो ये सारा सिस्टम करना चाह रही है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्कूल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है। बहुत अच्छा यहाँ पर पार्किंग नज़र आ रही है, बहुत अच्छे पार्क नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह से इसको सूख रहे हैं। क्यों सर शौकत साहब? पानी पीने की बात आपने की थी अभी, पानी पीने की जो ये सिस्टम आपके सामने जो टंकी नज़र आ रही है, ये बहुत बेहतरीन एक सिस्टम है। इसमें हमने कुछ इस तरह से किया कि जो भी वाटर सप्लाई का पानी आता है वो फ़िल्टर होकर फिर बाहर निकलता है। इसमें कुछ इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है और पानी बहुत अच्छा साफ़ मिलता है। सिर्फ वो एक जो है टैंकी की सूरत हाल ये होगी कि टैंकी की इस तरह की सूरत हाल होगी, ये कहा जा रहा है कि हमें कम मिलता है, अवेलेबिलिटी कम, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि ओवरऑल जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है वो कभी हमें ब्रेक हो जाता है और फिर पानी पहुँचता नहीं है। तो बाकी 1800 बच्चे तो फिर तो डिस्टर्ब होते होंगे ना। यकीनी तौर पर जिस दिन डिस्टर्ब होते हैं फिर उस दिन हमें थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ जाता है, लेकिन मोस्टली हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को पानी की कमी ना होने दें। जी, यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की भी प्रॉब्लम। यहाँ पर इन्होंने पार्क बना दिए, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है। यहाँ के स्कॉट जो हैं वो कहा जा रहा है कि पूरे तालके के अंदर और पूरे ज़िले के अंदर अपना उनका यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से उसको चला रहे हैं। बड़े खूबसूरत यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फूल जो लगाए गए हैं, पार्क लगाए गए, डिज़ाइनिंग की गई है, कल्चर्स को यहाँ पर फ़रोग दिया गया है और इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। और इसके बावजूद यहाँ पर जो अफसोसनाक और जो हमेशा यहाँ के स्कूल के हवाले से जो बात सामने आई है वो ये कि यहाँ पर सियासी मदाखलत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सियासी लोगों की यहाँ पे मदाखलत है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो गरीबों के बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है। वो 1800 से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे ज़ेर तालीम है, 500 से ज़्यादा हायर सेकेंडरी स्कूल के यहाँ पर बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर सूरत हाल देख ली जाए तो यहाँ पर बच्चों के ना आने की जो बड़ी जो वजह नज़र आई है वो ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर बहुत सारे जो क्लासेस हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त एक और क्लासेस हम देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने पर मजबूर हैं, क्लासेस के कम है यहाँ पर। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हम चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट चाहती है, यहाँ के सियासी लोग चाहते हैं कि एजुकेशन को फ़रोग मिले, तो ज़रूरत इस अमर की है कि स्कूलों के अंदर, एजुकेशन के अंदर सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया जाए। और अगर चाहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन को फ़रोग मिले तो इस बात की भी ज़रूरत है कि यहाँ पर सियासी लोग अपने बच्चों को, ब्यूरोक्रेट के बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर वो उनका देखभाल करेंगे, यहाँ के मसाइल को देखेंगे और यहाँ के एजुकेशन जो फ़रोग पाएगी। अगले प्रोग्राम तब के लिए इशफाक सूरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।